माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या है और कुछ एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको बताएंगे हम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, मध्यस्थ का कार्य करता है, मीडिएटर का कार्य करता है। जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है, बूटिंग होती है, बूटिंग होते समय सारा सॉफ्टवेयर लोड होता है, उसके साथ साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर भी लोड होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लोड करता है। बूटिंग होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीज़ों को मैनेज करता है, सारा कंट्रोल उसके अंदर आ जाता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर पर कार्य हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसका मेन कार्य है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य करना, यानी मध्यस्थ का कार्य करना। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हम और कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जब हम नया सिस्टम कोई लेते हैं तो उसमें किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग के द्वारा हम लोग उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर डालते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर डालते समय ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ ही लोड हो जाता है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग उसमें लोड कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग लोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक है सिस्टम से चलाने के लिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हमारा कंप्यूटर ओपन नहीं होगा, हमारा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं ओपन होगा तो कंप्यूटर ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या है? यूजर यहाँ पर है, यूजर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करना, संपर्क कराना। यूजर जैसे कोई भी ऑप्शन यूज कर रहा है तो हार्डवेयर कैसे समझेगा, किसके द्वारा समझेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जब लोड होता है सिस्टम में, तभी जाकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लोड हो पाता है, ठीक है। तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा हम कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर उस पर लोड नहीं कर पाएंगे। यानी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर हार्डवेयर या यूजर के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत आवश्यक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत आवश्यक है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा हमारा कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा, ठीक है। इसके कुछ और महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट। यह प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, प्रोसेसिंग करता है, यह इन्वायरमेंट देता है प्रोसेसिंग कैसे हो, कौन कौन से कार्य हो सके, कोई भी कार्य होगा तो कैसे होगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यह प्रोसेस मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संसाधन उपलब्ध कराता है, किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी हार्डवेयर को संसाधन उपलब्ध कराता है, जिससे एक दूसरे को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपस में एक दूसरे को समझ सके। यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी समझेगा जब आपको यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, तभी वह सिस्टम को भी समझेगा और यूजर भी तभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएगा। क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग लोड नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी यूज हो पाएगा, तभी चल पाएगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्रोसेसिंग क्या है कैसे वो प्रोसेस करेगा, कितनी मेमोरी चाहेगा, क्या रिसोर्स उसको चाहिए, इसकी जिम्मेदारी किसको है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं फिर से बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही लोड होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में मेन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला कार्य क्या है इसका? प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, रिसोर्स को देता है, किसी को भी कितना रिसोर्स चाहिए, इसके बारे में कौन कौन से रिसोर्स चाहिए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जो प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है। इसके बिना प्रोसेसिंग
नहीं हो पाएगी, कोई भी प्रोसेसिंग अगर होना होगा तो नहीं हो पाएगी। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। किस सॉफ्टवेयर को कितनी मेमोरी चाहिए, कितनी मेमोरी स्पेस बचा हुआ है, कितना मेमोरी स्पेस फिल हो गया, ये किसके बारे में ये कौन बताएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट करेंगे। किस सॉफ्टवेयर को कितना मेमोरी चाहिए, कितना स्पेस चाहिए ताकि वह अच्छी तरीके से काम कर सके, किसके द्वारा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम लोग इस कार्य को करेंगे। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग, बहुत से कंप्यूटर नेटवर्किंग में जुड़े होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जुड़े होते हैं, या एक किसी भी लोकल नेटवर्क से जुड़े हैं या वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हैं, किसी भी तरह के नेटवर्क से जुड़े हैं, तो उनको एक इन्वायरमेंट प्रदान करना कंप्यूटर नेटवर्किंग को किसके द्वारा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंप्यूटर नेटवर्किंग संभव है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर नेटवर्किंग हम लोग नहीं कर पाएंगे। डेटा की सिक्योरिटी करना, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा की सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम इनक्रिप्टेड डेटा देता है यानी पासवर्ड से प्रोटेक्टेड डेटा को कंट्रोल करता है, इसमें हर जगह पासवर्ड वगैरह आप लोग लगा सकते हैं, पासवर्ड नहीं रहेगा तो डाटा इनक्रिप्ट नहीं रहेगा यानी सिक्योरिटी उसकी नहीं रहेगी। सबसे मेन चीज़ है डाटा की सिक्योरिटी रखना, जो किसके द्वारा संभव है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम लोग डेटा की सिक्योरिटी को करते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ही डेटा को सिक्योर करता है। कोई भी डेटा कहाँ पर है, कितना मेमोरी ले रहा है, कितना स्पेस ले रहा है, इसकी सारी जिम्मेदारी किसको है, ऑपरेटिंग सिस्टम को है। ठीक है। तो इसका एक और मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, डेटा की सिक्योरिटी करना। अगला है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस बता ही चुके हैं, यूजर के द्वारा इंटरफेस, यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस बनता है। अगर कोई एप्लीकेशन हम लोड कर रहे हैं तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तब तक उसमें लोड नहीं होगा, इसीलिए वो वहाँ पर भी इंटरफेस का कार्य करता है। यानी एक यूजर जब हार्डवेयर से जुड़ेगा यानी कंप्यूटर से पर काम करेगा, सिस्टम पर काम करेगा, तो सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर इंटरफेस संभव नहीं है। यूजर इंटरफेस जब होगा तभी तो कोई कार्य कर पाएगा, यूजर सिस्टम को चलाएगा। यूजर सिस्टम को कब चलाएगा, जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। यदि किसी का ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया है तो सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा, उसको दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज़ करते हैं जो ज़्यादा सक्सेसफुल है या ज़्यादा आपके लिए सुविधाजनक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोड करेंगे। तो कुछ इसके फंक्शन है, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, किस सॉफ्टवेयर को कितनी मेमोरी चाहिए, किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी चाहिए, इसका मैनेजमेंट करता है। कंप्यूटर की नेटवर्किंग का मैनेजमेंट करता है, नेटवर्किंग में कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी, कहाँ कहाँ पर किसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बारे में ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही कार्य करेगा। डेटा सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है, डेटा सिक्योरिटी के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदार है। डेटा सिक्योरिटी में मेन भूमिका निभाता है। यूजर इंटरफेस, यूजर को सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से कंट्रोल कराता है, मध्यस्थ कराता है, इंटरफेस कराता है, यानी यूजर और हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ठीक है। तो ये हो गए इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, मेन कार्य यही है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य यही है। एक बार और बता दें कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर सिस्टम नहीं ओपन होगा। अगर करप्शन हो गया या करप्ट हो गया है तो उसको आप दोबारा लोड करेंगे तब जाकर कंप्यूटर सिस्टम चलेगा। अब कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या है, जैसे पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे बैच मतलब टुकड़े में, पार्ट में अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इसके बाद मल्टीटास्किंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसके बाद मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज़्यादा कार्य करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बटा हुआ है। अगर नेटवर्किंग में जुड़े हुए कंप्यूटर आपके पास हैं तो अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है।
उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इसके बाद मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर से जाहिर है कि एक से ज़्यादा लोग जब कार्य करेंगे, एक से ज़्यादा यूजर जब इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करेंगे तो वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। टाइम शेयरिंग, टाइम की शेयरिंग रहे, टाइम जो शेयर करे, टाइम की शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हर कार्य के लिए टाइम शेयर रहे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम का मतलब कि अभी के समय का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे एटीएम मशीन है, वह किस सॉफ्टवेयर पर काम करती है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करती है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी यदि हम लोग कैश निकालने जा रहे हैं तो तुरंत आपको, अगर हमने उसको ऑपरेट किया तो तुरंत आपको कैश दे देगा। ठीक है, उसी को कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नहीं कि आज कैश निकालने जाएंगे तो कल देगा, तो पता चला कोई दूसरा ले लेगा। ठीक है, इसलिए वहाँ पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे तुरंत काम हो और वहीं पर काम हो। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद है मल्टी प्रोसेसिंग। बहुत सारे प्रोसेसिंग जब एक साथ होने लगे, ठीक है, तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आवश्यकता के अनुसार हम लोग कोई भी इसमें से किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक दिया गया है। ठीक है, जो नेटवर्क पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ठीक है, नेटवर्क को चलाए, नेटवर्क पर चले, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मोबाइल पर में यूज होता है, मोबाइल में भी कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। मोबाइल जो डिवाइस है उसमें भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं उसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो भी आवश्यक है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी आज के डेट में बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे कार्य हम लोग जो सिस्टम पर करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पर करते हैं, वो मोबाइल पर भी होने लगे हैं। इसलिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी आज के डेट में पढ़ना बहुत आवश्यक है कि वह किस प्रकार का कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, ये कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बैच में पाया जाएगा। मल्टीटास्किंग, जो एक साथ ज़्यादा कार्य करे, कई कार्य करे। डिस्ट्रीब्यूटेड, जो बटा हुआ हो ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर, एक साथ कई यूजर उस पर कार्य करे, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग, टाइम की शेयरिंग जो करे, हर प्रोग्राम के लिए अलग टाइम दे। इसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ कि तुरंत जो कार्य करे। मल्टी प्रोसेसिंग, एक से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ हो, उसको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और नेटवर्क पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल क्या हैं। जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड, जो मोबाइल के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यानी मोबाइल के लिए ही बना है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स। MS डॉस जो अब बीच पहले हम लोग पढ़ते थे, या उसका यूज ज़्यादा पहले होता था, अब कम यूज हो गया है। उबंटू। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है हम लोग यहाँ, वो कौन सा है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद सोलरिस, इसके बाद सेंटो ऑपरेटिंग सिस्टम। फेडोरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। डेबियन, ब्लैकबेरी, IBM, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लोकप्रिय हैं, जो ज़्यादा मार्केट में यूज किए जाते हैं। कंपनियां इनकी, बहुत सारी कंपनियां इनका यूज करती हैं, या पब्लिकली इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल हैं आपके सामने, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे संबंधित जो है बहुत सारे और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना हम बताना चाह रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण भाग है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कार्य हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थ का काम करता है, मीडियम का काम करता है, इंटरफेस का काम करता है। इसके फंक्शन जो है प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डेटा सिक्योरिटी और यूजर इंटरफेस है। कुछ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, जैसे कार्य के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम,
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, न्यू नेटवर्क पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, और कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़िए। इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे, भले लो लेवल का एग्ज़ाम हो या बढ़िया कोई बड़ा एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर कभी ना कभी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरे वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो से संबंधित, इस ऑप्शन से संबंधित, इस मैटर से संबंधित अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।